संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और उस जगह पर हम मौजूद हैं। इस निर्माण में एक खास बात है। खास बात ये कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल संभल हिंसा में खून बहाने के लिए किया गया था, यानी कि पुलिस पर हमला करने के लिए किया गया था, उन्हें नगर पालिका ने जब्त कर लिया था। अब उन जब्त ईंटों का, पत्थरों का इस्तेमाल इस पुलिस चौकी की नींव को बनाने में किया जा रहा है। जो नई ईंटें हैं उनका इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ के साथ इसके नींव में भरे जा रहे हैं वो ईंट पत्थर जिनका इस्तेमाल हिंसा में किया था उपद्रवियों ने, और उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको तमाम ये मजदूर और मिस्त्री तो काम करते हुए दिखेंगे ही, उसके साथ ही आपको हम अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये ईंट पत्थर आपको दिख जाएंगे जो कि नगर पालिका से इस जगह पर ट्रॉलियों में भरकर लाए गए हैं और उन्हें इसके नींव में भरा जा रहा है। इससे न केवल निर्माण की बात है, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश भी है। हिंसा जिन लोगों ने फैलाने की कोशिश की उन पर कार्रवाई की प्रशासन ने, और उसके अलावा यह एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से उन ईंटों का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से यहाँ पर किया गया है। अब ये कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो पुलिस चौकी यहाँ पर बनाई जा रही है उसमें एक तरह से योगदान देंगी ये ईंटें और पत्थर। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कब से ये काम चल रहा है? 3 दिन हो गए सर आज। 3 दिन हो गए जी। हमने सुना है कि कुछ नगर पालिका से भी ट्रॉलियों में भरकर ईंट पत्थर आए थे जिनका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। नहीं सर वो तो खैर हमको पता नहीं, हम दोनों बजे आए थे ना। तो सामान तो आया होगा? हाँ सामान आया सर। अच्छा, अभी आप जो ईंट पत्थर आपने यहाँ पर डाली है ये कहाँ से आए थे, उसके बारे में जी यहीं पड़ा था सर, हमने तो यहीं के यहीं उठा के डालना है। अच्छा, हाँ जी। कब से काम चल रहा है यहाँ पर? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हाँ। काम करने के लिए? जी। अच्छा, तो 3 दिन से ये काम चल रहा है, और काम कितना हुआ है अगर हम उसकी तस्वीरें दिखाएं तो अभी जो है वो एक तरह से फाउंडेशन पर काम हो रहा है। इसका बेस तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस चौकी का, पहले पुलिस चौकी का कि यहाँ पर ये एक टिन शेड के रूप में पुलिस चौकी मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पर एक पक्का स्ट्रक्चर बहुत जल्द होगा जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी। संभल में चौकी के निर्माण पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी समय से आप लोग तो बुज़ुर्ग हो गए यहाँ पर रहते हुए, पुलिस चौकी की कितनी ज़रूरत आपको यहाँ पर थी उसके बारे में? अभी मुल्ला अरशद का जिक्र आया, मुल्ला अरशद रहे उस जगह, उसके घर के आगे चौकी हैगी। हो मुल्ला अरशद का क्या कर रहे हैं? मुल्ला अरशद से क्या मतलब? इस जगह आन के नहीं होता साहब, कोई कहीं कहीं आन के गुंडा कर दिया अल्लाह, तो उसका क्या इलाज है? कोई बात है कि कोई मोहल्ले की कोई हो तो बात हो, है तो साहब एक ही बस्ती, एक बिरादरी रह रही है कोई दूसरी बिरादरी ना। आप ही निकला यहाँ पर कभी कोई बवाल हुआ? ना है तो कभी कोई बवाल ना हो। बवाल भी हुआ था इधर से गया हमने करीबन हुआ, पल्ले रोड पे जाकर उधर हुए, इधर न होते हैं कभी ना। कभी पुलिस से है कोई मुठभेड़ किसी बात की आज तक कोई बात नहीं हुई। लोग कहते हैं कि यहाँ पर सांप छुड़वा दिए थे किसी ने। कहीं भी ना। बताया तो मुल्ला अरशद को बता तो रहे हैं। वो मुल्ला अरशद तो होगा चौकी के सामने का रहने वाला है। कहानी क्या है वो मुल्ला अरशद से पूछो ना, वो जेल में हैगा। वो तो वही मतलब उसे देखो, उसे पता करो। हम तो मुल्ला अरशद को आज हमारी आंखों की वजह से हम जानते भी ना, मैं दिखता भी ना मुल्ला अरशद। नहीं, आप पुराने लोग हैं, कहानी तो पता ही है। ना ना सुना ही है, जैसा आप सुनना बता रहे हैं ऐसी हमने सुना है बस। क्या सुना था? ये बताएंगे मिस पर आए इतना दिमाग, मेरे आंखों की वैसे टेंशन है। बता दीजिए। मैं क्या बताऊं? क्या कहानी है कि चौकी पर सांप छोड़ दिया गया? अरे आप जा रहे हैं, आप भी आए हैं ना, अब तुम हमें बदनाम करने के लिए तुम साहब छोड़ जाओ तो हम इसका क्या इलाज है ये बताओ। नहीं, लोग क्या बात करते हैं उसके बारे में, क्या बताते हैं? हमारे सामने कोई बात नहीं, ऐसी बात ना आई हमारे सामने की बहुत जिक्र खैर नाटक है। हम यहाँ थे नहीं उस टाइम पर। अच्छा अच्छा। अब ये चौकी बन रही है, ठीक रहेगा व्यवस्था यहाँ पे, शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए? देखिए चौकी का क्या है, हमारे बच्चों को खेलने को भी जगह ना है। आप कोई जगह कोई कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ भी लान भी छोड़ते बच्चों को खेलने कूदने के लिए। यहाँ जनाने की नमाज होती थी वो भी खत्म। यहाँ अलमों का मेला लगा था वो भी खत्म हो गया। ईद मिलादुल नबी का जल्लू था तो वो भी खत्म हो गया बस। और क्या हमारा चौकी जिस जगह पे बन रही है उस जगह पर पहले क्या होता था, वहाँ पर क्या करते? नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था।
मेला वेला लगता था, जैसे साल भर में आलम आते हैं। हमारा ईद मिलादुन नबी का जलूस आता है बस। और कोई किसी तरीके का झगड़ा ना हुआ आज तक, किसी बात का वो नहीं। बंद क्यों हो गया? बंद क्यों हो गया? अब मेला, जब यहाँ मेला कहाँ लगेगा ये बताइए? मेला कहाँ लगेगा? वो चौकी बन गई। ये चौकी बनने से दिक्कत है इसमें। दिक्कत तो है पूरी है, आप भी जान रहे हैं। मैयत की नमाज खत्म हो गई, जनाजे की नमाज यहाँ हो जाती, वो भी खत्म हो गई बस। और क्या? क्या दिक्कत क्या है चौकी बनने से, वो बताइए जरा इसके बारे में। दिक्कत कर दे, सब मैदान गिर गया है। अलमों का मेला है खत्म, और मैयत की नमाज होगा थी वो खत्म। मिलादुन नबी का जलूस आ रहा था वो खत्म है। और इस आगे क्या दिक्कत होगी? आप लोग भी बता रहे थे कुछ, कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ पर रहते हो उसके बारे में? यहाँ तो ऐसा समझो बहुत टाइम हो गया रहते रहते, लगभग है ऐसा समझो 50 साल की तो उम्र हमारी लगभग आई गई। तो ये है। अब ये चौकी का निर्माण हो रहा है, इसकी कितनी जरूरत यहाँ पर थी? जरूरत तो कोई भी नहीं थी। यहाँ क्या क्या है, कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जो जरूरत होनी चाहिए थी कि इसमें क्या जरूरत है बताओ। है तो कभी पहले भी चौकी रखी थी 2 साल से, आज तक कोई केस आया हो तो समझ में आ रही है कि हाँ भाई ये जरूरी काम है कि यहाँ चोलू चक्के ज़्यादा रह रहे हैं तो उसमें परेशानी है, इस वजह से ये है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हिंसा के बाद माहौल कैसा रहा? सही बढ़िया रहता है यहाँ माहौल, कोई खराबी नहीं है किसी रंग की भी। कोई आओ कोई जाओ, किसी को सता रहे हो या किसी को दिक्कत कर रहा हो तो समझ में आ रही है भाई ये दिक्कत कर रहा है। जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे पुलिस वालों पर चलाने के लिए, कोई उसका भी- इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी होना नाता भाई साहब है, कोई भी नाता ऐसा, ये तो जबरदस्ती का हुआ, बस जो भी होना हो गया, ऐसा कोई भी बात ना थी। ये तो टहलने जा रहा है, लौंडे देखने जा रहा है तो वही हो गया बस। उसमें क्या है, बस ये गलती हो गई कि जो घूमने जो टहलने चले गए बस। पत्थर तो उधर ही थे, यहाँ थोड़े थे, जामा मस्जिद के एरिया में ही तो थे। यहाँ तो कुछ भी ना था, यहाँ तो शांति का इलाका। हम तो गाड़ी चला, हम काम है 6 महीने में आ गए 2-4 दिन के लिए बस, ना तो हम तो बाहर ही रहते हैं गाड़ी पे। पहले जब ये चौकी यहाँ पर नहीं थी तो इस जगह का किस तरीके से इस्तेमाल होता था चौक का? जैसे अब है ऐसे ही वैसे रहते थे पहले ही, सब आपस में एक ही रहते थे। कह रहे कोई मेला लगता था, नमाज होती थी? नमाज जनाजे की होती थी यहाँ, और यादुल नबी का मेल वो रखती थी उसमें। जनाजे की नमाज यहीं होती थी, पूरे अपने इलाके की जितने भी लोग मरते थे तो सबकी जनाजे की नमाज इसी जगह होती थी। अब उसके लिए कोई जगह आप लोगों ने सोचा? अब कहाँ है जगह, कोई है ही नहीं जगह भाई, यही थी जगह, वो जगह खत्म हो गई। तो ये स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि चौकी के निर्माण से जो साल में कभी त्योहारों पर मेला लग जाता था या फिर किसी के मौत होने के बाद जो जनाजे की नमाज होती है वो हो जाया करती थी, अब उसमें जो है वो रुकावट चौकी के कारण हो जाएगी। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हमेशा से शांति रही है, कोई ऐसा बवाल या झगड़ा लड़ाई यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। ये बात स्थानीय लोगों को रास कहीं न कहीं नहीं आ रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुनील के साथ संभल से मैं अभिजीत ठाकुर।